सुखदेव आश्रम में एक विशेष सभागार में ध्यान दें। जब कथा पूरी हो जाएगी तो आप इससे उठ जाएंगे, हैं? उठ जाएंगे ना? कथा पूरी हुई तो आप उठ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से आप और ये शरीर से कौन उठ जाता है? चेतन। शरीर से कौन संयोग की व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है? चेतन। और चेतन जैसे ही अलग हो जाता है शरीर यहीं पर रहता है, दिखाई पड़ता है, लेकिन उसमें जीवन नहीं है। तो जीवन का आलंबन कौन है? चेतन। उस चेतन को ही कहा है आत्मा, और आत्मा को ही बताया है न जायते म्रियते वा विपश्चित, जिसका जन्म नहीं है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणः, ऐसा जो आज नित्य शाश्वत चैतन्य रूप है, जो सज्जनों तुम्हारा है, इसी का नाम है सच्चिदानंद। ध्यान दें, इस संपूर्ण जगत को एक ही चेतना प्रकाश कर रही है, वह है समष्टि अहम। उस समष्टि अहम को ही कहा है प्रकाशित करने वाली चेतना है ब्रह्म। उस ब्रह्म में ही, उस चिन्मय ब्रह्म में ही भगवान कृष्ण अपने बाह्य रूप से आपको एक लीला विग्रह में दिखा रहे हैं। लीला विग्रह के रूप में जब आपको दिख रहे हैं तो वो है भगवान। और जब संसार की व्यवस्था पर शासन करते हैं, ब्रह्मा के भी वह सृष्टा है, तब वह है ईश्वर रूप। और ईश्वर से भी परे कहा है ब्रह्म रूप। ईश्वर क्या है? माया और ब्रह्म के द्वारा जब एक औपाधिक संबंध हुआ तो उसी का नाम ईश्वर पड़ गया, माया विशिष्ट ब्रह्म। ये जो माया विशिष्ट ब्रह्म है वही है ईश्वर। और माया विशिष्ट जो ब्रह्म है, ईश्वर बनने के साथ उसके तंत्र में ही जगत की सृष्टि का एक अपना प्रसंग है, तब वह ब्रह्मा का रूप ले लेता है। और जब जगत के पालन का प्रसंग है तब वह अपने आप को भगवान नारायण विष्णु के रूप में बना लेता है। और जब वह अपने आप को संसार के प्रलय का प्रसंग आता है तो रुद्र रूप धारण कर लेता है। ध्यान देना, वह कौन है? ईश्वर। भगवान कृष्ण कहा अपने स्वरूप में प्रथम तो नारायण का रूप, और नारायण भी आपको पता है योग निद्रा में मग्न रहते हैं। योग निद्रा में मग्न रहने का मतलब है अपने वास्तविक स्वरूप में। वास्तविक स्वरूप का नाम ही यहां पर है सच्चिदानंद ब्रह्म। इसीलिए यहां पर श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भगवान कृष्ण के ईश्वरीय रूप का, ब्रह्म रूप का व्याख्यान किया गया। भगवान कृष्ण का वास्तव में अपना रूप क्या है? ध्यान दें, इस सच्चिदानंद रूप की जब आप परिकल्पना करते हैं तो इस परिकल्पना के साथ जब आप अपने रूप का अनुसंधान करते हैं तो अपने रूप का अनुसंधान करने के साथ ही साथ आप माध्यम बनाते हैं। जब माध्यम बनाते हैं किसी रूप को तो वही है भगवद रूप। इसकी चर्चा आगे आएगी। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान के दो रूप बताते हैं। एक तो विराट रूप, विराट रूप में, विराट रूप के पीछे जो समष्टि चेतना है वह सच्चिदानंद के रूप में, और उस सच्चिदानंद के रूप में परमात्मा का आप ध्यान नहीं कर सकते। उसको जगत का कारण है
ऐसा आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर उसका ध्यान करना हो तो एक विग्रह का ध्यान करें, एक आकृति का ध्यान करें। आकृति सच है। जब भगवान अवतार लेते हैं तो आकृति के संबंध में उन्होंने कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही अपने आप में दिव्य है। उस दिव्य भाव का जब व्याख्यान करते हैं भगवान, तो उनकी आकृति उनकी इच्छा से है, निज इच्छा निर्मित तनु। तो भगवान का यहां पर जो उनका अप्रमेय, जिस अप्रमेय ब्रह्म के लिए अप्रमेय त्रयातीत निर्मल ज्ञान मूर्तये, जो अपना ज्ञेय स्वरूप है, अपना मौलिक स्वरूप है, उसका व्याख्यान महात्म्य के प्रथम श्लोक में किया। प्रथम श्लोक से आगे बढ़ते बढ़ते तात्पर्य यह है कि जब भक्ति की समस्या हो, और भक्ति की समस्या से भक्ति को मुक्ति मिली, जिस समय प्रथम आयोजन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की प्रेरणा से देवर्षि नारद ने हरिद्वार के आनंद वन तट पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया था, तो आयोजन करने के साथ ही वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ सचेतन होकर के कीर्तन करती हुई वहां पर उपस्थित हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिस भक्ति की व्यथा देवर्षि नारद के द्वारा अपने प्रयास से नहीं दूर की जा सकी, विविध प्रकारों से गीता, वेद घोष, किसी भी उपाय से भक्ति की समस्या, जिस समस्या में उसके पुत्र असमय में वृद्ध हो गए हैं, उस समस्या से उसको मुक्त नहीं किया जा सका। उसको बड़ी सहजता से समस्या मुक्ति मिली श्रीमद् भागवत कथा के सप्ताह आयोजन से। और दूसरी जो समस्या थी धुंधकारी की, वो समस्या आपने सुना है। श्रीमद् भागवत के श्रवण से धुंधकारी अपनी विषय वासना में, जिसका जन्म छल से हुआ हो, उसका पूरा जीवन छल कपट के संस्कारों से ग्रसित होगा। धुंधकारी छल का प्रतीक था। धुंधुली ने अपने पति के साथ छल किया था। महात्मा के शब्दों के साथ, भावना के साथ उसने अन्याय किया था। उसने यह भी तर्क रखा था कि जब
मेरे गर्भ रहेगा तो मेरा यौवन खत्म हो जाएगा, मैं कुरूप हो जाऊंगी और पता नहीं कितनी पीड़ा होगी, प्रसव पीड़ा होगी। इस तरह के तर्कों के साथ उसने अपनी बहन के साथ एक वैचारिक अनुबंध किया। आपको पता है धुंधुकारी की जन्म कथा किस तरह से है। तो धुंधुकारी की जन्म कथा के पीछे भी छल कपट, तर्क, संशय, दुविधा सब एक साथ मौजूद थे। उसके जीवन में वही संस्कार आते हैं और उसी के साथ उसकी दिनचर्या चलती है। वह आचरण भ्रष्ट हुआ, कर्म भ्रष्ट हुआ और पिता आत्मदेव बहुत ही खिन्न होकर इस संसार को छोड़ करके, परेशान होकर के गोकर्ण के उपदेश से चले जाते हैं। गोकर्ण ने कहा था इस शरीर से अपने आप को अलग करो। ये शरीर तो निरंतर दोषों का विकार है। इस शरीर जो समल है, इसमें अविनाशी अमल तत्व का दर्शन करना चाहिए। अविनाशिनम, उस अविनाशी परम तत्व को देखना चाहिए, जिसको देखने के लिए अवसर मिला है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू कर करुणा कर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेही। उस परमात्मा की बड़ी कृपा से मनुष्य शरीर मिला और जब मिला है तो उसका ये बड़ा अनुग्रह है। उसके इस अनुग्रह के परिणाम स्वरूप इस शरीर को पाकर जो लोग विषय में ही अपने मन को भटका देते हैं वे बड़े ही अभागे हैं। आज आप लोगों के लिए मैं कह सकता हूं कि उस परमात्मा के अनुग्रह को आप लोगों ने उसकी ही महिमा की ये श्रीमद् भागवत कथा में जोड़कर आपने उसका सही प्रयोग किया है। कहां कहां से आप लोग आए और अगर किसी की प्रसन्नता पानी है तो उसके व्यक्तित्व की खूबियों को सुने और इसी के साथ साथ बोलें। आपको अपनी प्रशंसा प्रिय है, ध्यान दें। आप कहीं जा रहे हैं और आपका नाम कोई लेता है तो निश्चित ही आप सुनने के लिए ठहर जाएंगे कि मेरे नाम पर क्या चर्चा कर रहे हैं। सुनने के साथ आपको लगा कि मेरे नाम पर कोई अच्छी बात कर रहा है तो आप उनके बीच में चले जाएंगे। लेकिन यदि आपको जाना जरूरी है तो आप जाएंगे तो सही, लेकिन आपका मन वहीं होगा जहां पर लोग आपके नाम की चर्चा कर रहे हैं। भगवान कहां रहते हैं? ध्यान दें। भगवान ने कहा है जैसे ही व्यक्ति मुझे सुनने की इच्छा करता है, सद्यो हृदय वरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात्। इसी बात के साथ श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हुआ है। जैसे ही व्यक्ति मुझे सुनने की इच्छा करता है, उसी के साथ
मैं हृदय में आकर बैठ जाता हूं। आप एक बात बताओ, आपकी सुनने की इच्छा कहां पैदा होती है? और सुनने की इच्छा से आपकी प्रसन्नता कहां पैदा होती, पुलक कहां पैदा होती है? आपको जब किसी के प्रति प्रेम पैदा हुआ है तो उसकी धड़कन कहां पैदा हुई है? क्या बताएंगे आप? हृदय में, हृदय में। तो भगवान ने क्या कहा है? सद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात्। जैसे ही कोई सुनने के लिए आतुर होता है, सुनने के लिए व्यग्र होता है मेरी लीला कथाओं को, उसी के साथ मैं उसके हृदय में आकर के तत्क्षण आबद्ध हो जाता हूं। आपको वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगने लगता है जो आपके नाम की अच्छी चर्चा करता है। तो भगवान आगे क्या बताया है? बिल्कुल आखिर में, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन जिसका सब पापों का नाश करने वाला है। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन, और नाम संकीर्तन के साथ साथ जिसके चरित्र की विशेषता होगी उसी को तो आप प्रणाम करेंगे। जिसका चरित्र अच्छा नहीं है उसको आप प्रणाम करेंगे, और चरित्र अच्छा है तो उसी से आपका चरित्र बनेगा। अच्छे चरित्र वाले का संग करोगे तो आपका वैसा ही चरित्र बन जाएगा। आप भगवान की चरित्र महिमा का गान करेंगे तो निश्चित ही भगवान की संपूर्ण दिव्यता आपके जीवन में आशीर्वाद बनकर आपके जीवन में परिवर्तन पैदा कर देगी। ध्यान दें, ये जो श्रीमद् भागवत है क्या? जिस समय भगवान इस संसार से जाने लगे तो उद्धव ने कहा, आप तो जाएंगे लेकिन मुझे एक चिंता बार बार बहुत वेदना दे रही है कि कलयुग के प्रवेश के बाद, कलयुग आ जाने के बाद, ये जो आप की महिमा से प्रभावित होकर संत लोग हैं, इनका पता नहीं क्या होगा। जो भक्त जन है इनका नहीं पता क्या होगा। वहां पर उद्धव ने कहा है, त्वंतु यास्यसि गोविंदो भक्तार्थम भक्त कार्यम विधाय चु मच्चिन्ते महती चिंता ताम श्रुत्वा सुखमावह। आप तो जाएंगे लेकिन मेरे चित्त में एक बहुत बड़ी चिंता पैदा हो गई है। आगतोयम कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः तत्संगे नैव संतोपि गमिष्यत्युग्रतां यदा। कलयुग का प्रवेश होगा और कलयुग के साथ सारी जो सात्विकता है वो नष्ट होगी। रजोगुणी और तमोगुणी प्रवृत्तियों का बोलबाला होगा। तब पता नहीं इन संतों का क्या होगा। इसलिए एक बात उद्धव जी ने कहा, कृपया अतः सत्सु दयां कृत्वा भक्त वत्सल माब्रिजो। इसलिए हे भक्त वत्सल,
दया करके आप मत जाओ। भक्तार्थम सगुणो जातो निराकारोपि चिन्मयः त्वद्वियोगेन ते भक्ता कतम स्थास्यन्ति भूतले। तुम्हारे वियोग के बाद वे भक्त जन इस संसार में कैसे प्रसन्न रहेंगे, कैसे सुखी रहेंगे, इसलिए आप मत जाओ। जिस समय उद्धव ने यह कहा है तो भगवान ने उद्धव को कहा, उद्धव जाना तो पड़ेगा। लेकिन मैं एक उपाय दे देता हूं। वह उपाय क्या है? मेरा तेज भागवत रूप में आकारित हो जाएगा। जहां जहां ये भागवत रहेगी, जो इसका श्रवण करेंगे, जो इसका सेवन करेंगे, जो पाठ करेंगे, श्रवण करेंगे, मेरी प्रतिपल उनको प्रतीति होगी और मैं उनका उद्धार करूंगा और उनके पापों का नाश होगा। ये भगवान ने कहा। ध्यान दें, इसी बात को कहा, तब से ये श्रीमद् भागवत वांगमयी मूर्ति है। वांगमयी मूर्ति। पद्म पुराण में भगवान की वांगमयी मूर्ति का एक उल्लेख किया है। ये जो महात्म कथा आप सुन रहे हैं, ये भी पद्म पुराण की है। सनक सनंदन सनातन कुमार ने भक्ति की व्यथा को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के आयोजन की प्रशंसा की थी, उसका अनुमोदन किया था, देवर्ष ने पूरा किया। और उसी कथा की महिमा में परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने का उपक्रम बनाया और उस कथा की इतनी महिमा कि देवता लोग अमृत कलश लेकर के आते हैं और कहा कि अमृत कलश आप ले लो, परीक्षित को जीना ही तो है ना। ध्यान दें, वो विनिमय नहीं हो सका। सुखदेव जी महाराज न तैयार हुए, क्योंकि ये ऐसी कथा है जिसको बोलने वाला भी पान करता है और सुनने वाला भी पान करता है। न परीक्षित जी तैयार हुए और न सुखदेव जी महाराज तैयार हुए। यानी अमृत कलश से भी बढ़ करके ये अमृत महत्वपूर्ण है। कौन? कथामृत। ध्यान दे, किसकी कथा है ये? भगवान की। और भगवान ही अपने तेज के साथ तेने यम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। स्वकीयम यद भवेत तेजा तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम। भगवान का तेज ही श्रीमद्भागवत में समाहित हो गया है। उस श्रीमद्भागवत का स्वरूप पद्म पुराण में एक मूर्ति के रूप में बताया गया है। उसको थोड़ा आप देखेंगे। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तुर्यौ कथितो यदूरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यौ कंठस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारविंदम दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यश्च ललाटपट्टम् एकादशो यश्च ललाटपट्टम् शिरोऽपि यद् द्वादश एव भाति। पद्म पुराण में कहा, जो
श्रीमद् भागवत है, उसका प्रथम और द्वितीय स्कंध भगवान के चरण है। तीसरा और चौथा भगवान के घुटने से लेकर के उरु प्रदेश तक तीसरा और चौथा स्कंध है। नाभि भगवान का पांचवें स्कंध के साथ बताया गया। छठा स्कंद भगवान का ये वक्षस्थल है। सातवां और आठवां ये भगवान के बाहु हैं। कंठस्तुराजन नवमो यदियो, ये जो कंठ है ये भगवान का नवम स्कंद। दसम स्कंद भगवान का मुखारविंद है। एकादश भगवान का ललाट और द्वादश स्कंद भगवान का शिरोभाग। यह पद्म पुराण का उल्लेख है। इसमें और भी कुछ अपनी अपनी मनीषियों की धारणाएं हैं, लेकिन यह पद्म पुराण का उल्लेख, जिस पद्म पुराण की महात्म कथा आप सुन रहे हैं, चूंकि उसके अंतर्गत है, मुझे लगा कि उसका उल्लेख करना बहुत अच्छा होगा। तो ये वांगमयी मूर्ति भगवान की जिस समय शब्द के साथ आपके जीवन में एक भाव की क्रांति पैदा होती है, कैसे? शब्द के माध्यम से। संत सूरदास भगवान के लिए संसार से विरक्त होकर संसार में बहुत नाचते रहे। अब मैं नाचूं बहुत गोपाल, बहुत नाच लिया। तुलसी ने भी ये कहा, अबलो नशानी अब ना नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो, परबस जान हंसी इन इंद्रिन, निज बस होई न हंसई हो। बिल्कुल समानांतर अनुभूति है। सूरदास ने कहा, अब मैं नाचूं बहुत गोपाल। मीरा ने भी यही कहा, संसार के लिए तो मैंने बहुत नाचा है, लेकिन अब मैं नाचूंगी गिरधर के लिए, नाचूंगी गिरधर आगे नाचूंगी। नाच नाच प्रिय रसिक रजाऊं, प्रेमी जन को जांचूंगी। ध्यान दें, सूरदास चल पड़े वृंदावन की तरफ, और अचानक पैर का बैलेंस बिगड़ा, कोई गड्ढा आया, गिर पड़े। तपस्वी जीवन तो है ही, शरीर थक गया हो, शिथिल हो गया हो, उठा भी नहीं जाता। इतने में ही कोई एक छोटे बच्चे की आवाज आई, बाबा जी पड़ी गया। हाँ, गुजराती में बोले छे, बाबा जी पड़ी गयो, पड़ी गया। हाँ, हूं तमने सहारा आपू छू। छोटे बच्चे की आवाज ने, सूरदास ने तो यही समझा कि कोई बच्चा आ गया है। उसने हाथ पकड़ा, कहा लगाओ जोर। उधर सूरदास ने भी जोर लगाया, उसने भी पकड़ के थोड़ा सा खींचा और गड्ढे से बाहर आ गए।
ક્યાં જવું છે? વૃંદાવન. अरे मने पर वृंदावन जाऊं छे, चलो आपने चल जाइए। ऐसा कहकर के वो छोटा सा बच्चा सूरदास का हाथ पकड़ करके चल रहा है। सूरदास को थोड़ी देर में कहता है वृंदावन तो आवी गयो। वृंदावन आ गया? हाँ। अब तो मैं जाता हूं। बड़ी पुरानी बात है लेकिन बड़ी नई लगती है। सूरदास ने कहा बाह हमारी कितनी ही ताकतवर हो तुम। सूरदास ने सोचा पकड़ लो इसको। उसने कहा बाबा पकड़ो मत, मुझे जाना है। तब सूरदास ने कहा कि हाथ छुटाकर आप जा सकते हो। ध्यान देना, सूरदास जब ये बोल रहे थे उनकी संपूर्ण अंतर हृदय में लगती है कि संपूर्ण जन्म जन्मांतर की साधना, तपस्या, भक्ति आज कृष्ण की मनोरम झांकी का दर्शन पाकर कृतकृत्य हो गई हो। स्पर्श से ही उनके अंदर कृष्ण का व्यक्तित्व झलक गया। कहा जा सकते हो, तुमको मैं कैसे पकड़ूंगा, लेकिन जिस दिन तुम हृदय से जाओगे उस दिन मैं कहूंगा कि तुम बलवान हो। नहीं जा सकता हृदय से। तुम्हारे हृदय में कैसे आ सकता है ये बताओ। जब मैं बोल रहा हूं तो तुम्हारे पास वो आया कि नहीं, तुम्हें दिखाई पड़ा कि नहीं दिखाई पड़ा? दिखाई पड़ा तो सही। कैसा दिखाई पड़ा? वो बच्चा कैसा था? बाल कृष्ण। बाल कृष्ण। तो बाल कृष्ण कैसा होना चाहिए? देख लेना कहीं आसपास कोई छवि होगी। बच्चे को आप पकड़ सकते हो ना, बड़े को शायद पकड़ने में मुश्किल हो। इसीलिए हमारे घरों में लाला की पूजा होती है कि जाएगा कैसे। बड़ी अच्छी बात है। एक भक्त ने, चलो भागवत की कथा तो चलती रहेगी, बड़ी सुंदर कथा है। कहते हैं भगवान, अभी चर्चा होने वाली है, भगवान का आप ध्यान करोगे तो कैसे करोगे? नीचे से शुरू करें कि ऊपर से शुरू करें? आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ याद करोगे तो पैर याद करोगे कि उसका सिर याद करोगे? किसको याद करोगे? यही तो याद करेंगे ना। लेकिन एक भक्त बड़ा अनूठा है, बनाना शुरू कर दिया चित्र। बनाते बनाते इतना तन्मय हो जाता है सज्जनों। बनाओ, ये मत सोचना अगर कोई कहता है कि क्या तुम चित्र बनाकर उसमें अपने आप को जोड़ रहे हो, ये सब तुम्हारी कल्पना है। बोलने देना उसको, तुम अपने चित्र बनाना। तुम अपने लक्ष्य से, किसी के कहने से अपने आप को अलग मत कर लेना। अपनी निष्ठा और अपनी श्रद्धा और अपनी आस्था से किसी ने कुछ कह दिया तो तुम छोड़ मत देना, अलग मत कर बैठना अपने आप को। बहुत बार लोग तुम्हारी व्यवस्था में दखल करने लगते हैं। कहते हैं आमा शू छे, कहीं नहीं, मन में बैठ गया, कहीं नहीं, छोड़ो। नहीं, छोड़ना मत। एक भक्त चित्र बनाने लगा और जब चित्र उसने बनाना शुरू किया, सज्जनों तुमको भी कोई चित्र बनाना है, ऊपर से शुरू किया। ऊपर से शुरू किया, रोज रोज बैठता है, चित्र बनाता है। एक दिन इतना तन्मय हो जाता है, सोता है तो भी वही दिखाई पड़ता है। एक दिन आवाज आई कि भक्त तुम मुझे बना रहा है, लेकिन जल्दी से पैर क्यों नहीं बनाता है? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सब कुछ वो कर सकता है। वो तुम्हारी कल्पनाओं का भी पारखी है, तुम्हारे कृत्य का भी वह दृष्टा है।
जो उसको नकारते हैं उसको भी वो नहीं छोड़ता है, लेकिन नकार रहे हैं इसलिए उसको एहसास तो देता है। ऐसा नहीं नकारने वाले को अपना एहसास न देता हो। उसको एक दिन आवाज मानो मिलती है कि तुम मुझे बनाता तो है लेकिन मेरे पैर क्यों नहीं बनाता है, चरण क्यों नहीं बनाता है। वो बार बार चरण में आकर ठहर जाता था। उस भक्त ने कहा, चरण में बनाता हूं तो सोचता हूं कि तुम चले ना जाओ। बड़ी सुंदर बात है। अब ये भक्त की बात है ना। कोई चित्रकार के अंदर भाव जग गया, कोई बपौती है भक्ति पथ की कि कहे कि ऐसे ही भक्ति होती है। अरे भक्ति तो किसी भी तरह से हो सकती है, उल्टा सीधा किसी भी तरह से नाम लो। मरा मरा कह करके भी भगवान ने कृपा कर दी थी। यहां इस संसार में सब कुछ आश्चर्यजनक हो सकता है, लेकिन भगवान के नाम पर कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। ध्यान दें, ये जो भगवान की शब्दमयी मूर्ति है कैसे बनेगी, कैसे बनेगी? जब तक श्रीमद् भागवत की कथा आप नहीं सुनेंगे और उसकी महिमा, उसके चरित्र की महिमा से आपका मन तन्मय नहीं होगा, तब तक आपके अंदर चित्र, भाव चित्र घनीभूत नहीं होगा, भाव चित्र निर्मित नहीं होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत का जब प्रारंभ होता है तो जो मैंने आपको सच्चिदानंद रूपाय में बताया है वही बात प्रथम स्कंध में जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना श्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। इस मंगलाचरण से शुरू हुआ है। ध्यान दें, शौनक जी ने महात्म्य कथा सुनी और महात्म्य कथा सुनने के बाद ये भी सुना कि सप्ताह का आयोजन करना कैसे करना चाहिए। सज्जनों, उस सप्ताह विधि को हम क्या बताएं? ऐसे मंडप बनाओ, ऐसे वो करो, वो तो सब ठीक है। मैं तो यही कहूंगा कि सुन लो किसी तरह से।